सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के छठे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रत्यय से ही संबंधित आगे और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम व्याकरण से संबंधित 5 वीडियोस कर चुके हैं। संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न भी हम लगभग चैनल पर 500 के करीब हल कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। प्रश्नोत्तरी नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिससे आप पहले के सारे अपलोडेड वीडियोस प्रश्नोत्तरी से संबंधित देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ये जानकारी नहीं है, तो हम सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन चैनल पर पूर्ण कर चुके हैं। कुछ रिवीजन के लिए भी वीडियोस उसमें अपलोड हो चुके हैं, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से बनाई गई है। वहाँ से आप सेकंड ग्रेड से संबंधित सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के नाम से भी एक प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है जिसमें फर्स्ट ग्रेड से संबंधित लगभग सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त और भी व्याकरण, अलंकार, ट्रिक्स, टेस्ट सीरीज, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई हैं। अगर आप और भी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जो भी चाहें अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और इस व्याकरण प्रश्नोत्तरी का 171वां प्रश्न है, कुर्वती इत्यत्र कः प्रत्ययः। कुर्वती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, इतच प्रत्यय या फिर कोअपि न, कोई भी नहीं। तो कुर्वती शब्द में आप एक बार देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करके और स्त्रीलिंग में पद बनता है कुर्वती। ये बात हम पूर्व में कर चुके हैं। क्षत्रि और शानच से बने हुए जो शब्द होते हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में क्षत्रि प्रत्यांत शब्द में आपको कुर्वन इस प्रकार से दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में कुर्वती और नपुंसक लिंग में दिखाई देगा कुर्वत। इसी प्रकार पठन, पठंती, पठत, इस तरीके के अलग अलग रूप आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिखाई देंगे। तो अगर आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो गए हैं या आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से आप प्रत्यय से संबंधित वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार डिटेल में इन प्रत्ययों का अध्ययन किया है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 172वां प्रश्न है, क्री प्लस क्षत्रि इत्यत्र निष्पन्नम पदम स्यात्। क्री धातु में क्षत्रि प्रत्यय करके क्या पद निष्पन्न होगा? कुर्वन, किरण, कर्षण या फिर कीरन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीरन। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है। अगर ऋश्व ई इस प्रकार का क्री होता और क्षत्रि प्रत्यय होता तो पद बनता कुर्वन, किंतु इसमें दीर्घ ऋकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जब क्षत्रि प्रत्यय लगेगा तो पद बनेगा किरण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 173वां प्रश्न है, दा प्लस क्षत्रि इत्यत्र निष्पन्नम पदम भवति। देखिए पिछले वीडियो में हमने जितने भी कृत प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, धातुओं के साथ होने वाले प्रत्यय हैं, लगभग सभी के विषय में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे संबंधित बात की थी। इस वीडियो में आज मैंने प्रश्नों के रूप में ऐसे शब्दों को समाहित किया है जो प्रत्यय लगकर थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, क्योंकि अलग तरीके से बनने के कारण वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और परीक्षा में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम मुख्यतः अलग प्रकार की धातुओं, अलग प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे जो कि इन प्रत्ययों से मिलकर बनते हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं प्रश्नोत्तरी से संबंधित, ये ना केवल मात्र आपका एक रिवीजन है, आपका टेस्ट है, अपितु ये एक तरीके से आपका पूरा सार रूप में जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं एक बार दोबारा से उनको रिवीजन करने का तरीका भी है, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके रिवाइज कर रहे हैं। तो दा धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो क्या पद निष्पन्न होता है? ददन, ददाती, ददती या फिर ददत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो पुल्लिंग में जो पद हमें दिखाई देता है वो पठन,
इस तरीके का, हसन, इस तरीके के पद दिखाई देते हैं, किंतु दा धातु से जब क्षत्रिय प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग में भी नपुंसक लिंग के समान ददत ही दिखाई देता है। तो आप ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कौ प्रत्ययो निर्मिता शब्दा विशेषणम अपि भवन्ति। निम्नलिखित में से किन प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण भी होते हैं? त्वा और ल्यप, क्षत्रि शानच, नवुल त्रिचौ, त तवतु। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्षत्रि और शानच से बने हुए जो शब्द हैं वो विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। 175वां प्रश्न है, मोदमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः। मोदमानः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय या फिर शानच प्रत्यय। तो मोदमानः में मुद धातु से शानच प्रत्यय करके पद बनता है मोदमानः। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शानच। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 176वां प्रश्न है, दा प्लस शानच इत्यत्र निष्पन्नम पदम शात। दा धातु से शानच प्रत्यय करके क्या पद निष्पन्न होता है? ददमानः, ददवानः, ददानः या फिर दधानः। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। दा धातु से जब शानच प्रत्यय होता है तो ददानः पद बनता है, और अगर धा धातु से शानच प्रत्यय होता है तो दधानः बनता है, जबकि ददमानः, ददवानः इस प्रकार के रूप नहीं बनते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 177वां प्रश्न है, भुज प्लस शानच इत्यत्र निष्पन्नम पदम शात। भुज धातु से शानच प्रत्यय करके क्या पद बनता है? भुजमानः, भुजवानः, भोजमानः या फिर भुंजानः। तो भुज धातु से शानच प्रत्यय करके पद बनता है भुंजानः। ऑप्शन नंबर 4। 178वां प्रश्न है, पाठकः इत्यत्र कः प्रत्ययः। पाठकः पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय, घाय प्रत्यय, नवुल प्रत्यय या फिर अण प्रत्यय। तो शब्द देखकर ही आपको पहचान जाना चाहिए, जहां पर भी शब्द के अंत में अकह इस प्रकार से दिखाई दे वहां पर होता है नवुल प्रत्यय। तो पठ धातु से नवुल प्रत्यय करके पाठकः पद बनता है। इसमें मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ल और न इन दोनों की इत संज्ञा हो जाती है और वु शेष रहता है। वु के स्थान पर युवार नाकौ सूत्र से अक आदेश होता है, और पुल्लिंग में जब रूप चलते हैं तो पाठकः और आदि वृद्धि भी नित होने के कारण आदि ये नितौ सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। प जो है उसके अ को आ होकर पाठकः इस प्रकार से शब्द बन जाता है। तो पाठकः में कौन सा प्रत्यय है? नवुल प्रत्यय। अगला प्रश्न है, सृज प्लस नवुल इत्यत्र निष्पन्नम पदम किम। सृज धातु से नवुल प्रत्यय करके निष्पन्न पद क्या होगा? सृजकः, सृष्टः, सृष्टः या फिर सर्जकः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्जकः। जो श्री है उसको गुण होकर सर्ज हो जाता है, अर हो जाता है, और नवुल में अकह शेष रहता है तो पद बनता है सर्जकः। 180वां प्रश्न है, कारकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः। प्रकृति प्रत्यय क्या होंगे इसमें कारकः पद में? तो क्री धातु से नवुल प्रत्यय, क्री धातु से नवुल प्रत्यय, कर धातु से घाय प्रत्यय या फिर क्र धातु से नवुल प्रत्यय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्री धातु से नवुल प्रत्यय करके कारकः पद बनता है। अगला प्रश्न है, कोपः इत्यत्र कः प्रत्ययः। कोपः पद में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, अण प्रत्यय, घाय प्रत्यय या फिर अच प्रत्यय। तो यहाँ पर कुप धातु से घाय प्रत्यय करके पद बनता है कोपः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 182वां प्रश्न है, कायः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। कायः शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? काय धातु से घाय प्रत्यय, की धातु से अच प्रत्यय, ची धातु से घाय प्रत्यय या फिर ची धातु से अच प्रत्यय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ची धातु से घाय प्रत्यय होकर और प्रक्रियाएं होकर पद बन जाता है कायः। तो कायः स्पेशल शब्द है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मूल धातु है वो है ची और प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है घाय। 183वां प्रश्न है, शयनम इत्यत्र कः प्रत्ययः। शयनम पद में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय, कत प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय या फिर अनम प्रत्यय। तो शी धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर पद बनता है शयनम।
कैसे बनेगा, तो शी प्लस ल्यूट कर देंगे, ट और ल की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, यू के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा युवार नाकऊ से। यहाँ पर जो ये शी है इसको गुण होगा, गुण होकर ये शे हो जाएगा और शे के एक को फिर आय आदेश हो जाएगा, परे अ रहते, तो इस तरह से शयनम पद यहाँ पर बन जाएगा। तो शी धातु से ल्युट प्रत्यय होकर पद बनता है शयनम। 184वां प्रश्न है चुर प्लस अनियर इत्यत्र निष्पन्नम पदम अस्ति। चुर धातु से अनियर प्रत्यय करने पर निष्पन्न पद क्या होगा? चुरनियम, चुरनियम। अच्छा, ये दोनों तो एक ही ऑप्शन हो गए, चुरनियम, चुरनियम, चोरनियम या फिर चोरनियम। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा चोरनियम। ये आदि में गुण हो जाएगा और र के पश्चात न होने पर उसको ण आदेश हो जाएगा, तो जो निष्पन्न सही पद होगा वो चोरनियम हो जाएगा। 185वां प्रश्न है गम प्लस कत, गम धातु से कत प्रत्यय करने पर क्या पद निष्पन्न होता है? गंतः, गतः, गमतः या फिर गत। तो यहाँ पर जो सही पद बनता है वो होता है गतः। तो ये आपको ध्यान रखना है, गम धातु से ये जो माँ है इसका लोप इत्यादि हो जाता है, कत कत शेष रहता है और पुल्लिंग में पद बन जाता है गतः। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 186वां प्रश्न है जगदवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः? जगदवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय या फिर कत्वतु प्रत्यय। तो यहाँ पर हमको अंत में वान दिखाई दे रहा है। अब वान और मान ये शानच में भी होते हैं, मतुप में भी होते हैं, वतुप में भी होते हैं, तवतु में भी होते हैं। तो कैसे हम शब्द देखकर ही पहचाने कि कौन सा इसमें प्रत्यय है? तो इसके लिए अगर आप वीडियो की मदद लेना चाहते हैं तो वान आन शेष रहने वाले शब्द इस तरीके का एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में ट्रिक्स भंडार नाम की एक प्लेलिस्ट है जहां से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको प्रत्यय से संबंधित एटलीस्ट ये वीडियोस देखने चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न ना रखें और आपके इस तरीके के प्रश्न कभी भी गलत ना हों। तो कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, जगदवान इस शब्द को देखने पर हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर अद धातु से कोई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है जिसमें कि वान और आन शेष रहता है। तो जब हमको इतना पता चल गया कि अद धातु से प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है तो मतुप और वतुप ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं, शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, धातुओं के साथ प्रयुक्त नहीं होते। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद बचे शानच और तवतु। तो इसमें से जो शानच है उसमें पुल्लिंग में रूप राम के समान चलते हैं। तो अगर शानच से बना हुआ शब्द होता तो जगदवानः या जगदमानः विसर्ग आपको दिखाई देता। तो ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए क्या ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बचा है? तवतु। तो हम शब्द देखकर ही ये जान सकते हैं कि जगदवान में तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और मूल धातु कौन सी है यहाँ पर? मूल धातु है यहाँ पर अद धातु। तो अद धातु से तवतु प्रत्यय होकर पद बनता है जगदवान। ये आपको ध्यान रखना है। 187वां प्रश्न है मुद प्लस कत, मुद धातु से कत प्रत्यय होकर इत्यत्र निष्पन्नम पदम भवति। निष्पन्न पद क्या होता है? मुदितः, मोदितः, मुदितः, मोदितः दोनों या फिर मुक्तः। तो मुद धातु से जब कत प्रत्यय होता है तो मुदितः और मोदितः दोनों ही शब्द बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 188वां प्रश्न है मुहु धातु से तवतु प्रत्यय जब होगा तो यहाँ पर निष्पन्न पद क्या होगा? मोहवान, मूढ़वान, मुग्धवान या फिर मूढ़वान और मुग्धवान। तो अच्छे से आप धातु को देखिए, प्रत्यय को देखिए, तो क्या सही उत्तर होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मुहु धातु से तवतु प्रत्यय होकर मूढ़वान और मुग्धवान दोनों ही प्रकार के शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है उषित्वा इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। उषित्वा शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? उष धातु क्त्वा प्रत्यय, उषि धातु क्त्वा प्रत्यय, वस धातु क्त्वा प्रत्यय या फिर वसी धातु क्त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वस धातु से त्वा प्रत्यय होकर पद बनता है उषित्वा। यहाँ पर संप्रसारण हो जाता है, व के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, स को श हो जाता है और
इस तरीके का पद यहाँ पर इट का आगम होकर उषित्वा पद बनता है। 190वां प्रश्न है लीड्वा इत्यत्र मूल धातु कह। लीड्वा पद में मूल धातु क्या है? लीड, लिड, लीह या फिर लिह। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। लिह धातु से त्वा प्रत्यय होकर पद बनता है लीड्वा। तो यहाँ पर मूल धातु लिह है, ये आपको ध्यान रखना है। 191वां प्रश्न है आपूर्वकम लिह धातुना ल्यप प्रत्ययः भूत्वा निष्पन्नम पदम भवति। आपूर्वक लिह धातु से ल्यप प्रत्यय होकर क्या पद निष्पन्न होता है? आलिड्य, आलीह्य, आलीह्य या फिर आलिद्य। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आलीह्य। धातु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। हा आधा रहेगा, बाद में ल्यप का य शेष रहेगा और आगे आ उपसर्ग लग जाएगा। तो इस प्रकार से आलीह्य पद यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न है सम प्लस वप प्लस ल्यप इत्यत्र निष्पन्नम पदम शात। समपूर्वक वप धातु से ल्यप प्रत्यय होकर क्या पद निष्पन्न होता है? समवप्य, समुप्य, समीप्य या फिर सनवप्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, समुप्य। क्योंकि यहाँ पर ये जो व है इसके स्थान पर भी संप्रसारण हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। तो सम के म में उ मिलेगा, प आधा रहेगा और ल्यप का य शेष रहेगा। तो समुप्य इस प्रकार का पद बन जाएगा। 193वां प्रश्न है प्र प्लस नम प्लस ल्यप निष्पन्नम पदम शात। यहाँ पर निष्पन्न पद क्या होगा? तो प्र पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय जब होता है तो क्या पद बनता है? प्रणम्य, प्रणम्य, प्रणत्य या फिर प्रणम्य और प्रणत्य। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द बनते हैं, प्रणम्य और प्रणत्य। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें तुक का आगम होकर प्रणत्य पद भी बन जाता है। 194वां प्रश्न है आहारः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। आहारः इस पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? आपूर्वक ह्री धातु से ड प्रत्यय, आपूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय, आपूर्वक ह्री धातु से अच प्रत्यय या फिर आपूर्वक ह्री धातु से ट प्रत्यय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आपूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय होकर वृद्धि होकर और पद बनता है आहारः। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर है घाय प्रत्यय। 195वां प्रश्न है वैनतेयः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। वैनतेय पद में कौन सा प्रत्यय है? शाय प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय या फिर याय प्रत्यय। तो ये एक तद्धित प्रत्यय पूछा गया है। वैनतेय पद में अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा? शय, ढक, ठक या फिर याय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ढक प्रत्यय होगा, ढक प्रत्यय होगा। ढक में का कीट संज्ञा हो जाएगी, ढ शेष रहेगा, ढ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और आदि वृद्धि होकर वैनतेय पद बन जाएगा। तो इस प्रकार से विनीता शब्द से ढक प्रत्यय होकर वैनतेय पद बन जाता है। 196वां प्रश्न है माधुर्यम इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। माधुर्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यत, ण्यत, ल्यप या फिर श्याय। तो शब्द देखकर ही आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कौन सा प्रत्यय है। देखिए यत, ण्यत और ल्यप ये तीनों ही धातुओं से होने वाले प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं। जबकि यहाँ पर जो हमको शब्द दिखाई दे रहा है माधुर्यम, मधुरता का भाव, जो कि मधुर शब्द से बना हुआ है। तो शब्द से होने वाला एकमात्र जो प्रत्यय यहाँ पर उपलब्ध है वो है श्याय। हालांकि यत, ण्यत, ल्यप इन तीनों में ही अंत में यह शेष रहता है। इस प्रकार का पद देखा जा सकता है यम अंत वाला, किंतु ये शब्द से बना हुआ शब्द है इसलिए इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और मधुरता का भाव इस अर्थ में श्याय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, श्याय प्रत्यय। मधुर शब्द मूल शब्द है यहाँ पर और प्रत्यय है श्याय। अगला प्रश्न है शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शिष्यः पद में
क्या प्रत्यय है? यत, ण्यत, क्यप और श्याय। तो शास धातु के लिए स्पेशली विधान किया गया है। इति स्तु शास व्रीद्रि जुष क्यपः। शास में ये फिर ई हो जाता है आ के स्थान पर। इस तरह से अनेक प्रक्रियाएं होकर, किंतु यहाँ पर जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो है क्यप प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 198वां प्रश्न है, क्षत्रि प्रत्यांते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते। क्षत्रि प्रत्यांत शब्द में प्रत्यय के स्थान पर क्या अवशिष्ट रहता है? ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर प्रश्न को आप ध्यान से नहीं समझे तो आप यहाँ पर गलत उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि क्षत्रि प्रत्यांत शब्द में प्रत्यय का क्या अवशिष्ट रहता है। तो जो क्षत्रि प्रत्यय है इसमें ऋकार की ईत् संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। शकार का लशक्व तद्धिते सूत्र से इसकी ईत् संज्ञा होती है, इसका लोप हो जाता है। और प्रत्यय का जो अवशिष्ट रहता है वो है अत। इसके अतिरिक्त जब इसके रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में आपको शब्द के अंत में अन दिखाई देता है, स्त्रीलिंग में अति या अंति इस प्रकार से अंत में दिखाई देता है, और नपुंसक लिंग में अत दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रत्यय का क्या अवशिष्ट रहता है। तो प्रत्यय का अवशिष्ट रहता है अत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको अन पर नहीं जाना है, अत पर जाना है। 199वां प्रश्न है, त्रिच प्रत्यांतम पदम न अस्ति। त्रिच प्रत्यांत पद नहीं है। गंता, बंधुता, पठिता या फिर हसिता। तो इन्हें भी आप अगर ट्रिक्स भंडार से आपने वीडियो देख रखा है, शब्द देखकर पहचानने वाला, तो आराम से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। ता जिनके अंत में रहता है उनको हम देखकर कैसे पहचाने कि कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है। तो देखिए, त्रिच और तल 2 प्रत्यय हैं जिनके स्थान पर ता शेष रहता है। इनसे बने हुए शब्दों के अंत में ता दिखाई देता है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो त्रिच प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। अब त्रिच के विषय में हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक कृदंत प्रत्यय है, धातुओं से होने वाला प्रत्यय है, जो कि कर्ता अर्थ में धातुओं के साथ होता है। तो यहाँ पर जब हम शब्दों को देखेंगे तो हम आराम से देख पाएंगे कि गंता, यहाँ पर गम धातु से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंधुता में बंधु शब्द से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठिता में पठ धातु से शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और हसिता में हस धातु से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी धातु है, इसमें भी धातु है, इसमें भी धातु है। तो ये तीनों त्रिच प्रत्यय से बने हुए हैं। जबकि बंधुता जो शब्द है ये तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है जो कि भाव अर्थ में शब्दों के साथ होता है, और जिससे बने हुए शब्दों के अंत में हमको ता दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन सा शब्द त्रिच प्रत्यांत नहीं है? बंधुता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न और इस सीरीज का 200वां प्रश्न है, छिद प्लस कत प्रत्यय सति पदमशात। छिद धातु से कत प्रत्यय होकर क्या सही पद बनता है? छिन्नः, छिद्नः, छिदक्तः या फिर छित्तः। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। छिद धातु से कत प्रत्यय होकर छिन्नः पद बनता है। तो इस प्रकार से हमने कृत प्रत्ययों से संबंधित, कृदंत प्रत्ययों से संबंधित लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आगे जिनके पूछे जाने की संभावना है, जो अलग हैं, उनके संबंध में अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम तद्धित प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उनके विषय में पता चल सके। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।